हेलो दोस्तों, ऑटोकैड 2D ड्राइंग ट्यूटोरियल पे मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 3 अलग अलग एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें टॉप 5 2D कमांड्स के मदद से ड्राइंग कैसे बन सकता है वो सीखेंगे। उम्मीद है आप सब स्टार्ट से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे। टॉप 5 कमांड फॉर टुडे आर लाइन कमांड, सर्कल कमांड, ऑफसेट कमांड, मिरर कमांड एंड ट्रिम कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए हमारा पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको बनाने के लिए मुझे लाइन एंड सर्कल स्पेशली चाहिए। तो चलिए लाइन एंड सर्कल कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोफाइल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर में 2 सर्कल देख सकता हूँ, एक है मेरा 8.4 डाया एंड दूसरा है मेरा R8 का। तो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सो टेक सर्कल सेंटर डायमीटर एंड यहाँ पे आप सर्कल बना सकते हैं। जो डायमीटर हमें दिया गया है वो है 8.4। सो एंटर दैट वैल्यू। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं R8 का एक और सर्कल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो आप सेंटर रेडियस मेथड में जाइए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू 8, एंटर। उसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 32 डिस्टेंस है ये 2 इंस्टेंसेस के बीच में। तो सेंटर से मुझे 16 mm का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक लाइन हम ले सकते हैं ऑफ 16 mm लेंथ। सो लेट्स एक्टिवेट द लाइन कमांड, L, एंटर। एंड यहाँ से एक 16 mm का ऑर्थोगोनल लाइन मुझे चाहिए। सो टू ऑन द ऑर्थो मोड यू कैन क्लिक ऑन F8। आफ्टर दैट प्रोवाइड द लेंथ 16, एंटर। उसके बाद इस जगह पे मुझे 2 डिफरेंट सर्कल देखने को मिल रहा है, एक है मेरा 2 डायमीटर का एंड दूसरा है मेरा R2 का। तो चलिए सर्कल बनाते हैं, टाइप C, एंटर, क्लिक ओवर दिस पॉइंट एंड प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू 2, एंटर, एंड अगेन C, एंटर, क्लिक ओवर दिस सेंटर पॉइंट एंड यहाँ पे मुझे डायमीटर देना है। सो यहाँ पे मैं डायमीटर के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ एंड देन टाइप 2, एंटर। इसके बाद ये लाइन में यहाँ से हटा सकता हूँ एंड एज वी कैन सी हियर यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन मुझे जनरेट करना है। सो हाउ टू डू दैट, गो टू लाइन कमांड, L, एंटर। एंड इस सर्कल के साथ टेंजेंट करने के लिए आप शिफ्ट एंड राइट क्लिक दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप टेंजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस सर्कल के साथ या आर्क के साथ आप टेंजेंट मेंटेन करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन आई हैव टू रिपीट द सेम, शिफ्ट राइट क्लिक, सिलेक्ट टेंजेंट एंड ये सर्कल के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। ओके, आफ्टर दैट अगेन L, एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, simply select this circle, again repeat the same and select this circle. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सर्कल है ट्रिम्ड आउट है। सो टू ट्रिम इट मैं ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करूंगा एंड इसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ आर्क मुझे दिख रहा है, एक है आपका R11 का एंड दूसरा है आपका R10 का। तो चलिए 2 आर्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्कल। So go here, take center radius, start from the center। जो पहला रेडियस हमने यहाँ पे देखा 11, so type 11, enter and again take another center radius circle and यहाँ पे R10 का एक और सर्कल मुझे चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इस जगह पे मैं देख सकता हूँ एक 6 mm का ऑफसेट वैल्यू है और हाइट है। तो सेंटर में मैं एक लाइन ले जाऊंगा और उसके बाद ऑफसेट टूल के मदद से 3 mm ईच साइड में ऑफसेट कर सकता हूँ। So take a line in this quadrant point like this, use the offset tool here, O, enter, 3, enter and offset this line upside and downside. Now use the trim tool to remove the unnecessary portions. So trim it out like this. Right, so I have successfully created 1/2 of the profile. So यही same instance मुझे दूसरे तरफ चाहिए। सो यहाँ पे मैं मिरर टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो टू डू दैट टाइप MI, एंटर एंड सिंपली सिलेक्ट दीज एंटिटीज टू मिरर इट टू द अदर साइड। Press enter, specify the first mirroring point
एंड सेकेंड मिररिंग पॉइंट, प्रेस एंटर। आफ्टर दैट ट्रिम कीजिए बाय यूजिंग ट्रिम कमांड, रिमूव दीज एक्स्ट्रा लाइन्स। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोफाइल। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो प्रोफाइल है वो बन के तैयार है। क्विकली हम डायमेंशनिंग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। सो टू डू दैट, गो टू डायमेंशंस एंड generate the distance from this point to this point, 32. Again, this radius value is 2 mm and this diameter value will be 2 dia. Again, the radius of this arc here is 11. Again, the radius of this arc here is 10. After that, the radius of this arc here is 8 and the diameter of the circle here is 8.4. Okay, so I have completed this particular profile. Let's move on to the next. So the next profile we have today is this profile and यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइन एंड सर्कल के मदद से ये प्रोफाइल बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। So the diameters of these circles are 8.2, 4.8 and 3.6. So let's quickly go to the software and generate the center diameter circle. Go to the software, C enter, specify the center point here. एंड आफ्टर दैट जो पहला डायमीटर है 8.2 है। सो टू एंटर डायमीटर टाइप डी एंटर एंड यहाँ पे मैं डायमीटर प्रोवाइड कर देता हूँ 8.2 एंटर। अगेन टू रिपीट द कमांड, अगेन प्रेस स्पेस की और एल्स प्रेस द एंटर की एंड आफ्टर दैट द सर्कल कमांड विल एक्टिवेट वंस अगेन। सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड नाउ प्रोवाइड द डायमीटर 4.8। अगेन प्रेस स्पेस की, click on the center point and now click over this diameter. Now the diameter is 3.6. तो यहाँ पे हमने ये 3 सर्कल जेनरेट कर लिया है। आफ्टर दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हाइट मुझे यहाँ पे मिल रहा है 18 mm है। तो चलिए एक सीधा लाइन हम बना लेते हैं बाय यूजिंग द लाइन कमांड। सो टाइप L एंटर, स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट पॉइंट स्ट्रेट डाउनवर्ड वर्टिकली। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 18 एंटर। आफ्टर दैट टुवर्ड्स द राइट साइड 12 mm आप देख सकते हैं टोटल विड्थ। तो सेंटर से राइट साइड में जा सकता हूँ 6 mm एंड अगेन यहाँ पे एक 4 mm का वर्टिकल लाइन है। सो चलिए यहाँ पे 6 mm एंड 4 mm का एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से प्रोजेक्शन के मदद से इस क्वाड्रेंट पॉइंट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट ए क्विक फिलेट हियर। इस फिलेट का वैल्यू यहाँ पे 1.6 देखने को मिल रहा है। सो टू गेट इट, गो टू द सॉफ्टवेयर, टाइप F एंटर, R एंटर एंड यहाँ पे मैं 1.5 का रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। ओके, आफ्टर दैट वी कैन सी हियर देयर आर 2 डिफरेंट सर्कल्स। 2 mm ऑफसेट कीजिए ये वर्टिकल लाइन को एंड ये हॉरिजेंटल लाइन को आप 2.5 ऑफसेट कर सकते हैं। सो गो टू द सॉफ्टवेयर, O एंटर एंड यहाँ पे 2 ऑफसेट करना है मुझे ये लाइन को एंड अगेन ऑफसेट करना है मुझे 2.5 mm दिस लाइन अपवर्ड। आफ्टर दैट इस जगह पे मुझे 2 सर्कल बनाने हैं। सर्कल का डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.4 एंड 1.25। सो यहाँ पे हम सेंटर डायमीटर ले लेते हैं एंड यहाँ पे 2.4 डाया का एक सर्कल बनाइए एंड उसके बाद जो दूसरा सर्कल है आपका वो है 1.25 का। सो अगेन सेंटर डायमीटर में जाऊंगा एंड यहाँ पे 1.25 का एक सर्कल जनरेट कर लूंगा। आफ्टर दैट डिलीट दीज लाइंस एंड यहाँ पे ये जो हाफ पोर्शन में सिलेक्ट करके मिरर टूल के मदद से इसको अपोजिट साइड में मिरर कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा ये लोअर पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अभी यहाँ पे ये एक लाइन मुझे 1 mm ऑफसेट में चाहिए। सो टू गेट इट मैं क्या करूंगा, ये लाइन को ऑफसेट कर दूंगा। सो यूज ऑफसेट टूल and offset distance will be 1, enter, select this line and offset it upward. After that यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं 4.8 ऑफसेट में एक लाइन है। तो चलिए ऑफसेट टूल यूज करते हैं, O एंटर एंड ऑफसेट वैल्यू इज 4.8 एंड सिंपली ऑफसेट दिस लाइन अपवर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये दोनों एक अलग अलग लाइन सेगमेंट है। मैंने इसको मिरर किया था इसलिए ये एक अलग लाइन आपको मिल रहा है। दोनों को हम ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं JO एंटर।
and simply select these two different line segments, press enter। ये दो लाइन आपका ज्वाइन हो जाएगा, एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे एक आर्क क्रिएट करना है ऑफ रेडियस 5.7, तो यही सेंटर से मैं एक सर्कल बना सकता हूं जिसका रेडियस है 5.7। तो टाइप सी एंटर, एंड ये सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं and provide the radius value 5.7. okay, now here I can see the offset distance is 1.6। तो मैं चाहूं तो ये सेंटर लाइन को दोनों तरफ ऑफसेट कर सकता हूं, इसी लाइन को मैं 1.6 ऑफसेट कर सकता हूं। सो टू डू दैट गो टू ऑफसेट कमांड, ओ एंटर, एंड ऑफसेट वैल्यू विल बी 1.6 एंड सिंपली ये लाइन को आप लेफ्ट साइड में ऑफसेट कीजिए। अगेन ये लाइन को आप राइट साइड में ऑफसेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यूज द ट्रिम टूल to remove these extra lines like this। So with this we have created the center portion of the profile। Now quickly generate the dimensions। So यहाँ पे हम dimension में जाएंगे। इस सर्कल का डायमीटर आपका हो जाएगा 8.2, this diameter will be 4.8, this diameter will be 3.6। आफ्टर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये जो हाइट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो 18 mm का। सिंपली क्लिक हियर। अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 1 mm, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 4। अगेन फ्रॉम दिस सर्कल सेंटर पॉइंट टू दिस बेस इट इज 2.5, and from this circle center point to this extreme point it is 2 mm offsetted। now from this point to this point it is 4.8, and from this point to this point it is 1.6। we can click over this dimension and इसको हम बाहर stretch कर सकते हैं इस तरीके से। after that provide the radius value of this arc as well। तो यहाँ पे मैं 5.7 का रेडियस मुझे मिल जाएगा, एंड उसके बाद ये जो डायमीटर है सर्कल का वो है आपका 2.4। अगेन द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल हियर इज 1.25। again the radius of this fillet here is 1.5। so with this we have almost completed the second profile as well। तो चलिए इसी के साथ तीसरा प्रोफाइल किस तरीके से हम कर सकते हैं देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रोफाइल यहाँ पे हमें मिल जा रहा है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोफाइल है, लाइन एंड सर्कल कमांड से बन सकता है। तो हम शुरू करते हैं ये दो सर्कल से। पहला सर्कल का डायमीटर है आपका 5.6 एंड दूसरा है 2.8। तो चलिए यहाँ पे दो सर्कल बना लेते हैं। सो टेक सर्कल सेंटर डाया एंड यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दीजिए 5.6, एंड आफ्टर दैट जो दूसरा डायमीटर है वो है आपका 2.8। तो गो टू सेंटर डाया वंस अगेन एंड यहाँ पे 2.8 का वैल्यू आप दे दीजिए। आफ्टर दैट मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे 6 mm का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले सकता हूँ फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टूवर्ड्स माई राइट साइड 6 mm। ओके, आफ्टर दैट इस जगह पे हम देख सकते हैं वर्टिकली 8 mm का एक लाइन बना हुआ है, और यहां से लेफ्ट साइड में 3.5 mm का और एक लाइन बना हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे 8 mm का एक लाइन ले लेते हैं डाउनवर्ड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम 3.5 का एक लाइन ले जाएंगे। इसके बाद मैं एक सीधा लाइन इस तरीके से बना सकता हूँ, एंड इस जगह पे मुझे एक फिलेट क्रिएट करना है। सो द रेडियस ऑफ दिस फिलेट इज 2 into R2। सो यहाँ पे 2 stands for 2 different fillets। ओके, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा R2। तो चलिए R2 का एक फिलेट क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट दैट गो टू F एंटर, R एंटर एंड प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू 2 एंटर। आफ्टर दैट सिंपली select these two entities and your fillet will be applied। now I can select these half portions। I can use the mirror tool। so go to mirror and this will be my first point and this will be my second point of mirroring line। simply press enter। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये लोअर पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका R1 का फिलेट अप्लाई करना है। सो गो टू F एंटर वंस अगेन, R एंटर एंड 1 एंटर। use the multiple option here and simply click over these lines to apply the fillet। उसके बाद आप यहाँ पे एक टेंजेंट आर्क क्रिएट करेंगे जिसका रेडियल वैल्यू 12 दिया हुआ है। सो टू क्रिएट दैट गो टू द सॉफ्टवेयर, यूज सर्कल TTR मेथड। दिस विल बी माय फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट।
second tangent point and provide the radius value 12, enter. And now use the trim tool, TAR, double enter and simply trim it out. Okay, after that center portion में मुझे एक rectangle चाहिए जो कि आपका बेस से 2 mm ऑफसेट से शुरू होता है और इसका जो टोटल हाइट है वो आपको देखने को मिल रहा है 3.5 from the center to extreme end, so it will be double of it will be 7 mm height. Okay, तो चलिए यहाँ पे ऑफसेट यूज करते हैं, O enter, 2 enter and offset this line above like this. एंड अगेन यहाँ पे ये दो सेगमेंट को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ यूजिंग ज्वाइन टूल लाइक दिस. एंड जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये 7 mm का हाइट है रेक्टेंगल का, सो इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 7, एंटर, ऑफसेट दिस ऑफसेट. आफ्टर दैट extend this line up to here. So to extend, use the extend command, EX double enter and you can extend it like this. After that ये जो rectangle है इसका width 3 mm है तो दोनों तरफ मैं 1.5 offset कर सकता हूँ. So go to offset command and provide the offset value 1.5 and offset this line both the sides. After that use the trim tool to remove the extra portions like this. Okay, now I will apply fillet to all the corners और यहाँ पे रेडियस वैल्यू दिया हुआ है 1 mm. So सबसे पहले मैं जॉइन टूल का इस्तेमाल करते हुए ये चारों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ so that मैं एक साथ चारों कॉर्नर पर फिलेट अप्लाई कर सकूं. So go to fillet command and provide the radius value 1, enter. Use the polyline method and click over the rectangle. And now we can see the profile is completed. तो चलिए क्विकली इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं. So to do that go to dimensions and generate these values. So ये हो गया आपका R12 and this width from this point to this point it is 3 and from this point to this center point it is 3.5. From this point to this point it is 2. Again from here to here it is 7. This radius value here is R1. Again from this point to this point it is 8 mm. The diameter of this bigger circle is 5.6 and this inner circle is 2.8. तो इसी के साथ हमारा 3 अलग अलग प्रोफाइल हमने कंप्लीट किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक 2D कमांड्स के मदद से हमने ये कंप्लीट किया, जैसे कि आपका लाइंस कमांड, सर्कल कमांड, ऑफसेट कमांड, मिरर कमांड एंड ट्रिम कमांड. सो दीज आर 5 डिफरेंट 2D कमांड्स जिनके मदद से हम कुछ भी 2D ड्राइंग बना सकते हैं. सो आज के लिए बस यहीं तक. हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप सो दैट इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एक्सरसाइज आपके लिए ला पाएं. थैंक यू वेरी मच.